आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर की निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में एक बार फिर आ सकें इस सुबह। और हम इस एक्सोडस की कहानी, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, और हमने बहुत इंजॉय किया है और आने वाले टाइम में भी इंजॉय करेंगे और खुदा के ज्ञान से अपने आप को भरेंगे, ताकि हम अपने आप को सुधार सके जब परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं। तो आइए आज जो है हम निर्गमन उसका 19 अध्याय यानी एक्सोडस चैप्टर 19 जो है वो पढ़ेंगे। और उसकी पहली आयत से, पर इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा है। और यह कलाम सचमुच में हमारे जीवन की रोटी है। जब रोज हम इस रोटी को खाते हैं, हमारे जीवन बदलते हैं और खुदावन हम आपकी सूरत में ढलते चले जाते हैं। आसमानी बाप, ये महज हमारे सिर्फ गीतों में ना हो, बल्कि खुदावन हमारी जिंदगी में पाई जाए। हम प्रभु जी अपने गुनाह गलतियों को, अपनी सोचों को, अपने जो भी हमने दिल में घड़ी है और जो हमारी जहन तक भी नहीं पहुंचा कि हमने पाप किया है, उन सभी पापों को आपके चरणों में लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें माफ कर दें, हमसे ये पाप अलग कर दें और अपनी आत्मा हमसे कभी भी अलग ना करें। खुदावन अपनी आत्मा से हमें नवाजें, नया मस्सा दें। और खुदावन हमारी प्रार्थना इस कलाम को समझने की अपनी कुव्वत और ताकत दें, ताकि खुदावन ये कलाम सचमुच में हमारे लिए आ, बहुमूल्य मोती के समान हो। सब कुछ बेच के जिसे एक इंसान ने उस गड़े हुए खजाने को खरीद लिया, उसी तरह से हमारा जीवन भी आपके कलाम के अनुसार हो। और प्रभु हम घटें आप बढ़ें, आप बोलें हम सुने। इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 1। जी। निर्गमन 19। इजरायली सीने पर्वत के पास इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मुझे इंफॉर्मेशन लगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड न्यू मून। सो जब हम यशायाह 66 अध्याय उसकी 22 आयत में भी जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि हर नए चंद्रमा और हर सबत के दिन जो है समस्त जाति परमेश्वर के सामने उसको दंडवत करने के लिए जो है वो आएंगे। यहाँ पर जो है महीना जैसे ही शुरू हो रहा है, उसी तरह से जो है उसे न्यू मून कहा गया है। और थर्ड न्यू मून यानी ये तीसरा महीना है जिसमें ये लोग जो है अब सिनाई पर्वत पर जो है वो पहुंच गए हैं। और जब मैं फाइंड आउट कर रही थी कि इनको लगभग कितनी देर लगनी चाहिए थी कि ये सिनाई पर्वत पर पहुंचते, तो रिसर्च ये बताती है अप्रोक्सीमेटली इन्हें 3 दिन लगने चाहिए थे, अगर ये दिन और रात वॉक करते हैं। क्योंकि 312 मील जो है दूरी है, और 3 दिन में ये आराम से जो है वो पहुंच सकते थे, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो बिल्कुल वीक नहीं थे। खुदा ने उन्हें बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती बख्शी हुई थी। सो क्योंकि जब हम मूसा के बारे में भी देखते हैं कि वर्णन किया गया है कि उसके कुब नहीं था, उसकी जूतियां जो है वो नहीं घिसी। हम देख सकते हैं कि खुदा सचमुच में, क्योंकि अब आने वाली आयतों में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपने पंखों, जैसे बाज अपने पंखों में लेकर जाती है, वैसे मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। लाइक ईशाया की पुस्तक में भी ये प्रॉमिस हमारे साथ किया गया है कि हम उड़ेंगे बाज की तरह पर हम थकेंगे नहीं। एग्जैक्टली वही सिनेरियो है इनके साथ हो रहा है कि खुदा उन्हें लेकर आया। और जब हम देखते हैं एक और वेबसाइट में, जब इसे ट्राई कर रही थी फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह फर्स्ट मंथ पहला दिन जो है, और पास ओवर 14वें दिन हुआ, और उसके बाद जो है इनका अनलीवन ब्रेड 15वें दिन इन्होंने जो है वो खाई। सेकेंड मंथ में फर्स्ट न्यू मून यानी पहला दिन, फिर 16वें दिन मन्ना गिरा है,
और 22वें दिन पहला सब्बत इन्होंने जो है वो मनाया है। तीसरे महीने में हम देख रहे हैं कि सेकंड न्यू मून। सो इसका मतलब ये न्यू मून जो है, इन्होंने सेकंड मंथ से फर्स्ट न्यू मून जो है वो लिया है। वेल, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई विल डेफिनेटली टॉक टू वन ऑफ माय डॉक्टर्स हु इज अ ज्यू कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है। बट आइए, इतना पता लगता है कि जैसे खुदा ने फिरौन से कहा, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 3 में, कि मेरे लोगों को जाने दे और 3 दिन का सफर है, ताकि ये मेरे को सेक्रीफाइस दे सके, कर सके, वर्शिप कर सके। सो वो 3 दिन का सफर इन्होंने जो है एग्जैक्टली 3 महीने का जो है वो बना दिया। और ऐसा क्यों होता है कि हम जो है जो चीज खुदा हमारे लिए कुछ दिनों में, जैसे इनका सफर जो था 40 दिन का था, बट वो कितने साल लग गए? 40 साल इनको लग गए कि वो मिस्र से मुल्क कनान तक पहुंचते। सो हमारी अपनी वीकनेसेस इस कारण, या जहां पर हम खुदा पर भरोसा पूरा नहीं कर पाते, खुदा का काम जो है वो जल्दी नहीं हो पाता है। सो इसलिए जब हम अपनी क्रिश्चियन वॉक में हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपनी चीजों को रफ्तारी दें जिस तरह खुदा हमें देना चाहता है, बनिस्बत कि हम अपने कंप्लेंट्स के साथ, अपने अनबिलीव्स के साथ परमेश्वर के करीब जो है वो जाने में देरी कर दें। सो इसीलिए इब्रानियों में पौलुस कहता है, जिस दिन भी तुम क्या करो, पश्चाताप करो, तो उसे पोस्टपोन मत करो, उसी दिन पश्चाताप करो, और वही दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, साल्वेशन का दिन जो है वो बन जाएगा। सो तीसरा महीने, जो कि 3 दिन का सफर था, 3 महीनों में जो है इन्होंने कंप्लीट किया, और वहां से ये निकले हैं, द वेरी डे केम इनटू द विल्डरनेस ऑफ माउंट सिनाई। सो अब जो है वो सिनाई पर्वत पर जो है वो आ गए हैं। सो दिस इज अ मैप, सिनाई पेनिसुला और विल्डरनेस ऑफ सिन, जहां पर इनसे पाप होने शुरू हुए, और माउंट सिनाई यहाँ पर है। ये माउंट सिनाई में जो है वो पहुंचे हैं। सो आइए देखते हैं 3 महीने के बाद जब ये पहुंचे हैं तो क्या हुआ, दूसरी आयत से। थैंक यू। और जब वे आवाज सही। भागने हम्म, और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। सो यहाँ पर हम देखते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं एलिम से रेफिदिम, और फिर उसके बाद सिनाई पर्वत पर, जहाँ पे सिनाई था वहां पर जो है ये पहुंचे हैं। अगर हम ध्यान दें तो मूसा को जो बर्निंग बुश दिखाई दी है, वो बर्निंग बुश होरेब में थी, और होरेब जो है वो कहाँ पर है? सिनाई जगह पर जो है वो पाया जाता है। सो वहां से उठाकर परमेश्वर उसे मिस्र में लेकर गया। अब गया तो वो अकेले था, पर मिस्र से कितने लोग आए हैं? 6,000 लाख लोग जो हैं, 600,000 लाख लोग जो हैं, वो आदमी आदमी था, जो पाँव पर जो है, उसके पाँव में, आई मीन बाय फुट दे केम विद मोसेस। सो मूसा के साथ जो है वो आए हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पहुंच गए हैं उस जगह पर, और खुदा के साथ उनकी जो है आज के दिन भेंट है। आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं।
ईमान। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज है कि खुदा जो है उन्हें बाहर निकाल के लाया। अब खुदा जो है कवनेंट उनके साथ बांध रहा है। और कवनेंट जो है वो यही है कि अगर तुम मेरी विधियों पर जो है वो चलते हो तो मैं तुम्हें अपना निज धन बनाऊंगा। सो एग्जैक्टली सेम ही चीज है जो आज हमारे साथ भी जो है वो गॉस्पल कर रहा है। आइए देखें पहला पतरस उसका पहला अध्याय, आई थिंक उसकी 19 आयत है। जी, आई एम नॉट मिस्टेकन। No, 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 no. Sorry. Not 19. I think second Peter. जिसमें याजकों का समाज कहा गया है। सेकंड पीटर। फर्स्ट पीरियड 2:9 शायद। ओके, पढ़ दे प्लीज। फर्स्ट पीटर। शायद जस्ट या 2:9। थैंक यू। पर सॉरी। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उससे गुण प्रकट करो। आमेन। सो यहाँ पर पौल पतरस जो है वो भी क्या कह रहा है, हम क्या है, निज प्रजा है। निज प्रजा कैसे बनते हैं हम? जब हम उसकी कवनेंट के बीच में जो है वो अपने आप को बना लेते हैं। उसकी कवनेंट क्या है हमारे लिए? उसकी कवनेंट है कि वो हमारा पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल देगा और उस दिल में क्या लिखेगा? अपने हुक्म जो है वो लिखेगा। और जब वो लिखेगा तो हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। सो इसलिए जो न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस हैं वो इस बात को किसी भी तरीके से जो है वो इनकार नहीं कर सकते या कह नहीं सकते कि हम पर विधियां लागू नहीं है या हम पर खुदा के 10 हुक्म जो है वो लागू नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं पुराने समय में भी जब मिस्र से निकाल रहा है खुदा, निकालने के बाद 3 दिन के सफर में उनके साथ वाचा जो है वो बांधी जा रही है। और वाचा में क्या बांधा गया है कि वो खुदा की विधियों को मानेंगे और खुदा उनको अपना एक निज समाज जो है, महायाजकों का समाज जो है वो बनाएगा। और इस कारण ये कवनेंट जो है वो आज तक वैसी की वैसी है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है इसमें? मीडिएटर चेंज हुआ है। यहाँ इस जगह पर मूसा मीडिएटर है, पर हमारे टाइम में कौन मीडिएटर है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मीडिएटर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदा ने पत्थर पर लिखी थी 10 हुक्में, 10 हुक्म, और मूसा को जाके दी थी। पर अब क्या हो रहा है? किसके जरिए से हमें 10 हुक्म मिल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से 10 हुक्म मिल रहे हैं। क्योंकि उसने हमारे सामने अपने चाल चलन में, अपनी तरबियत में परफेक्शन दिखाकर, कुर्बान होकर उस लहू को पिता के सामने दिखाया है। और पिता ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस पर क्या किया जाएगा? अनुग्रह किया जाएगा। और अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि वंस फॉर ऑल यू आर सेव्ड। नो, अनुग्रह का मतलब कि खुदा ने आप पर दया कर दी है, अब दोबारा से पाप मत करना, अब दोबारा से खुदा के हुक्म मत तोड़ना। इसी तरह से मरियम जो पकड़ी गई थी व्यभिचार में, उससे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और पाप दोबारा मत कर। सो पाप करना मतलब हुक्म का तोड़ना है। सो हुक्म को तोड़ना हम पाप करते हैं। सो पाप कभी भी खुदा के साथ एक नहीं हो सकता। अगर हमने एक होना है तो हमें अपना पाप बाहर निकालना पड़ेगा और यीशु यीशु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुदा की आत्मा को अपने बीच में काम करने देना पड़ेगा। और वही खुद, जैसे हमने इब्रानियों 13 उसकी 21 में लिखा है, कि अपनी धार्मिकता हमारे में होते हुए वो पूरी करता है। सो इसलिए कौन हमारे बीच में है? यीशु मसीह बीच में है। यीशु मसीह मीडिएटर है। यीशु मसीह लॉ गिवर है। यीशु मसीह जो है द द मास्टर और द लॉर्ड ऑफ द सैबथ। सो इसीलिए मैं इस चीज पर फोकस कर रही थी कि छठवें दिन
इंसान इंसान की यूनिटी है, पर 7वां दिन जो है वो इंसान की खुदा के साथ यूनिटी है। अगर हम उस दिन को नहीं लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं खुदा के साथ उस यूनिटी को। और यूनिटी में क्या है, यूनिटी में ट्रिटी है, यूनिटी में कवनेंट है कि हम खुदा की विधियों पर चलेंगे, खुदा हमें अपना निज जो है पोजेशन बनाएगा। क्लियर? Yes. सो ये खुदा हम्म, मूसा से कहा, और मूसा ने जाकर जो है लोगों को ये बातें कही, ये पूछने के लिए कि आर यू रेडी। शादी में क्या होता है, पास्टर पूछते हैं क्या तू दुख या सुख में अपने पति के साथ जो है साथ रहेगी या साथ रहना चाहती है। तो औरत क्या कहती है, आई डू, मैं रहूंगी। राइट? सो लेट्स सी इजरायलियों ने क्या कहा 7वें वचन में। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। हम्म। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। हम्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारों में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। मैन सो तब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर खुदा ने अपना प्रस्ताव रखा है, कलीसिया ने उसे एक्सेप्ट किया है, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपनी फिजिकल विजिबल मैनिफेस्टेशन देने के लिए आ गए। वाओ, आर यू गेटिंग समथिंग? आमीन। जब हम खुदा के साथ अपनी कवनेंट को रख देते हैं, एंड टाइम में भी जो रेवलेशन में हम पढ़ रहे हैं, उसके 14 अध्याय की उसकी 12 आयत में भी देखा कि पेशेंस जो सेंट्स का है वो ये है कि खुदा के हुक्म मानेंगे और यीशु की गवाही देने में तत्पर रहेंगे। फिर 12 उसकी 17 में भी हमने यही चीज देखी है। जब कलीसिया तैयार है, जब फल पक चुके हैं, जब उन्होंने यस खुदा के लिए कर दिया है, तो खुदा क्या कर रहा है, सेकंड कमिंग लेकर आ रहा Amen. है। आमीन। सो इट्स लाइक द मैरिज ऑफ द लैम। दुल्हन तैयार है और दूल्हा क्या कर रहा है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। 10 वर्जिन की जो हमने पैराबल देखा था, उसमें भी क्या हुआ है, क्राई हुआ है कि दूल्हा आ रहा है। और जो 5 वाइज वर्जिन्स थी, उनके दीपक जल रहे थे, उनके साथ यीशु मसीह का मुलाकात हुई है। उनके सामने यीशु मसीह जो है वो फिजिकली विजिबली जो है अपनी मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं। बट क्या फुलिश लोगों ने देखा जीसस को? नहीं। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर जीसस ने उन्हें क्या कहा, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू। सेम ही वर्स जो है वो मत्ती 7 उसकी 21 में उन लोगों को कहा गया है जो हे प्रभु कहते हैं, वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाएंगे जो मेरे पिता की रजा पर चलते हैं, या मेरी पिता की रजा को जो है वो पूरा करते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज वेरी क्लियर कि खुदा कवर्नेंटल ब्राइड को लेकर जाने वाला है। वो ब्राइड, वो चर्च जो खुदा की कवनेंट के साथ जो है वो जुड़ा है, उसकी कवनेंट को अहमियत देता है कि वो लोग खुदा की विधियों को मानेंगे और खुदा उन्हें प्रॉस्पर करेगा, उन्हें अपना निज धन मानेगा और अपनी दुल्हन बनाकर स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। सो क्या हुआ, सबसे पहले उसने मीडिएटर को भेजा। मीडिएटर ने क्या कहा, इफ यू लव गॉड कीप हिज कमांडमेंट्स। जीसस मीडिएटर रहे हैं, तो जीसस ने यूहन्ना 14:15 में क्या क्या कहा, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। सो if I say, as a bride, not collective bride but individual bride, if I say to Jesus, yes, I will keep your commandments, i will I will do whatever you say to me, so कह रहा कि everything that the Lord has spoken we will do. Look at that.
हम सब कुछ करेंगे। 1,40,000 लोगों के बीच में खासियत क्या थी? जहां जहां मेमना गया उसके पीछे पीछे चलती रही, चलते रहे। सो एग्जैक्टली, इट्स वेरी क्लियर, पूरा गॉस्पल इसी बात पर जो है वो इस्टेब्लिश है, इसी बात पर जो है फाउंडेशन ही ये है कि हम खुदा की बात को माने और खुदा हमें अपना निज धन बनाएगा। और जिस दिन हम आमीन। अपनी चीजों में पक गए, हमारी टेस्ट में हम पास हो गए हैं, जीसस अपनी फिजिकल विजिबल मैनिफेस्टेशन जो है वो दे देंगे। सो बट आमीन। जहां पर 3 दिन का सफर था, वहां पर क्या हो गया है? 3 महीने का सफर बन गया है। सो उसी तरह से जैसे हमारी भी प्रॉब्लम है, हम 50 साल के हो गए हैं पर अभी तक हम बचे नहीं। यिर्मयाह उसका 8, आई थिंक उसकी 20 आयत, 21 आयत, लास्ट आयत बड़ी खूबसूरत है, पढ़ दे मेरे साथ। यिर्मयाह ना 8, सॉरी, 8 की 20 ही। 20। जी। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। सो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम डिले कर रहे हैं हर चीजों को। क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि हम इतने जिद्दी हैं कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। हम कलाम सुनकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। सो एग्जैक्टली वैसा ही हाल हुआ है कि आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे, कान होते हुए भी हम सुन नहीं पा रहे हैं। बट खुदा के लोगों की कंडीशन इस तरह से नहीं दिखाई गई है। उनकी आंखें हैं और वो खुदा को देख रहे हैं ना, उनके कान है, वो खुदा को सुन रहे हैं। सो यहाँ पर भी मूसा जो है वो खुदा को देख भी रहा है, उसकी रोशनी को देख पा रहा है। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा है और सारी जमात जो है वो पहाड़ से बहुत दूर जो है वो खड़ी है। सो वो सुन भी पा रहा है, पर उनको जो है ट्रम्पट की आवाज आ रही है, उनको जो है लाइक मल्टीट्यूड ऑफ वाटर्स की जो है आवाजें हमें देखने को मिलती है कि उन्हें दिखाई दे रही है। बट क्लैरिटी, खुदा को समझना। तभी यिर्मयाह 9 उसकी 24 में कहता, तुम्हारा घमंड इसमें हो कि तुम खुदा को जानते हो, खुदा को समझते हो। सो आइए देखते हैं अब अपनी कौन सी आयत में हैं हम? 10। 10th में। ओके। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। यहाँ पर जो तीसरा दिन है, मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो तीसरे दिन में हम देख रहे हैं 3.5 काल, 3.5 दिन बारिश नहीं, 3.5 साल बारिश जो है वो नहीं हुई। सो 3 दिन के बाद जीसस जो है वो रेजरेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे कॉन्सिक्रेशन जो है वो भी 3 दिन जो है वो दिए गए हैं उनको, कि वो अपने आप को पवित्र करें ताकि वो खुदा के साथ जो है वो भेंट कर सके। जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे थे, आई थिंक उसके 8वें अध्याय में, तो वहां पर आधे घंटे का जो है वो साइलेंस वहां पे बताया गया है, जो कि लगभग 7.5 दिन का है। अब मैं इस बारे में नहीं जानती कि 3.5 दिन हमें लगेंगे आसमान की बादशाहत में जाते हुए, या एग्जैक्टली 7 दिन जो है, 7.5 दिन जो है वो लगेंगे। बट इतना जरूर मालूम है कि इस दौरान में जीसस का आना और हमारा आसमान की बादशाहत में जो है वो जाना होगा। सो इससे पहले कि हम हेवन में जाएं, इससे पहले कि हम खुदा की बादशाहत में पहुंचे, गॉड इज इंटरेस्टेड, खुदा जो है इंटरेस्टेड है कि हमें टाइम दे रहा है कि हम अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर सकें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अजम्पशन है, या विश्वास करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन भी है वो भी लगभग 3.5 साल जो है वो चलेगा। आई एम नॉट श्योर। ओके। सो बिकॉज उस टाइम पे जो है लोग अपने आप को कॉन्सिक्रेट करें, उस टाइम लोग अपने आप को जो है वो खुदा के हाथों में दे दें और इनकार ना करें, तो वो जो है खुदा के लोग या खुदा की कलीसिया, रेडी कलीसिया होगी, जिसको यीशु मसीह आकर जो है वो ले जाएंगे। बट दैट्स व्हाट पीपल अज्यूम।
सो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी जो है खुदा ने उन्हें 3 दिन जो है वो दिए हैं, और उस 3 दिनों में यहाँ पे परसिक्यूशन नहीं है। इन 3 दिनों में उन्होंने अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना है। कैसे कॉन्सिक्रेट करना है? अपने पापों को अपने आप से अलग करना है, और इवन फिजिकली भी जो है, आगे देखेंगे हम, फिजिकली भी उन्हें किसी भी तरह से फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो नहीं करनी। सो कंप्लीटली प्योरनेस जो है यहाँ पर दिखाई दी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर मैरिज में सेक्सुअल एक्ट जो है वो अनक्लीन है या खुदा उसे पसंद नहीं करता? बट यहाँ पर जो है 3 दिन जो खुदा ने उन्हें दिए हैं, वो तैयारी है खुदा के साथ मुलाकात करने की, इंसान के साथ एक होने की नहीं, बल्कि खुदा के साथ एक होने की। तो मेरे ख्याल से कि खुदा के साथ वो एक हों, उनका माइंड, उनका, उनकी जो पूरी होल बॉडी बॉडी है वो कॉन्सिक्रेट हो जाए किस पर, कि हम खुदा के साथ मिलने जा रहे हैं। उसमें कोई लस्ट ना हो, कोई डिजायर्स ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे वो अपने प्लेजर को जो है वो ढूंढ रहे हैं, बट उनका प्लेजर एक बन जाए कि वो खुदा से मुलाकात करने के लिए जो है वो तैयार है। इमेजिन करें, अगर आज ये खबरें पहुंच रही हैं 2027 में यीशु मसीह आ रहे हैं, हाउ ईगर हाउ ईगर वी आर टू सी जीसस। डू वी हैव एनी ईगर? आमीन। नू के आमीन। में मत्ती उसके 24 अध्याय में बाइबल में लिखा है कि, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सिस्टर जी, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। नहीं, मैं हालेलुया कहा है, आमीन। ये मत्ती उसके 24 में लिखा है कि नूह का समय जैसे था वैसे ही सेकंड कमिंग जो है वो यीशु मसीह की होगी। नूह के समय में क्या था, बाइबल वहां पे बयान करती है, वो खाते पीते और शादियां कर रहे थे। खाते पीते और शादियां कर रहे थे, तो किसकी यूनिटी हो रही है? इंसानों की यूनिटी हो रही है। पर वहां पे खुदा की यूनिटी जो है वो नहीं दिखाई दे रही। इसलिए 2027 में मुझे नहीं मालूम कि जीसस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या उससे पहले आ रहे हैं या उससे बाद आ रहे हैं। बट फॉर श्योर कि बाइबल पेपसी को फॉल्स प्रॉफिट के रूप में जो है वो दिखा रही है। अगर वो प्रोफेसी कर रहे हैं तो आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि 2027 में यीशु मसीह जो है वो आएंगे। बट इतना जरूर है कि प्रश्न फिर ये उठता है कि क्या दुनिया ईगर है जीसस को मिलने के लिए? क्या दुनिया ने अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दिया है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जीसस को मिलने के लिए? क्या उन्होंने पाप को अपने से अलग कर दिया है और खुदा की आत्मा को जो है वो स्वीकार किया है कि जिसमें वो कवनेंट पूरी कर सके कि वो खुदा के हुक्म के अनुसार अपने जीवनों को बिताएं और खुदा उन्हें अपना निज धन जो है वो ले सके। वेरी इंपॉर्टेंट कि यीशु मसीह की फिजिकल विजिबल मैनिफेस्टेशन होने से पहले हमें अपने आप को कॉन्सिक्रेट करना है। हमें अपने पापों से जो है वो माफी मांगनी है, पापों पापों से इनकार करना है, अपनी भी खुदी से इनकार करना है, और क्रूस को प्रतिरोज उठाकर यीशु के पीछे जो है वो चलना है। आइए देखिए उसकी अगली आयत में फिर क्या होता है। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। ओके, पढ़ दें सिस्टर जी। हाँ जी। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। ओके, यहाँ पर जो है कॉन्सिक्रेशन का उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन खुदा ने जो है वो दी है। इंस्ट्रक्शन जो है इससे पहले कि जीसस आए या इससे पहले कि मैनिफेस्टेशन हो खुदा की, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोई भी उस पहाड़ को जो है वो छुए ना। जो भी छूता है उसे जो है स्टोन कर दिया जाए या उसको तीर से जो है वो मार दिया जाए। ये क्रुएलिटी को नहीं दिखा रहा, पर खुदा जो है
पनिशमेंट इसलिए दिखा रहा है ताकि वो डर के वो चीज ना करें, अदरवाइज उनके साथ ऐसा होगा। तो लाइक इट्स दे शुड नॉट टच दैट थिंग। जब पूरा पहाड़ खुदा की उपस्थिति से भर जाएगा, खुदा को छू कर वो जी नहीं पाएंगे, इसलिए खुदा ने उन्हें कहा कि ऐसा कोई भी ना करे, अगर कोई करेगा तो उसको इस तरह से जो है वो सजा दी जाएगी। वेल, खुदा का हुक्म था, और जो ना माने उस पर सजा जो है वो वाजिब है। वेल, हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्रों को जो है वो साफ किया। प्रकाशित वाक्य में भी जो है लुदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कपड़ा है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या हो, नंगे हो, तुम दरिद्र हो, या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं। तो क्या कह रहा है, फिर एडवाइस ये दे रहा कि आओ और मुझसे जो है वो मोल ले लो, क्या सुरमा ले लो ताकि तुम देख सको, कपड़े ले लो ताकि तुम्हारा नंगापन जो है वो ढक जाए। सो धार्मिकता के कपड़े जो है खुदावन यीशु मसीह हमें देता है, जैसे कि इब्रानियों 13 उसकी 21 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम मसीह के साथ ट्रीटी करते हैं, मसीह जो दरवाजे पे खटखटा रहा है, और जो कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में खटखटा रहा है, और अगर हम खोलते हैं, वो हमारे साथ भोजन करता है, और वो भोजन उसका कलाम है। जब वो कलाम हमारी जिंदगियों में जाता है, तो वो खुदा को हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में न्योता देते हैं। जब न्योता देते हैं, खुदा हमारे बीच में आता है और अपने धर्म के काम हमारी जिंदगियों में खुद होकर जो है वो करता है। तो धार्मिकता उसकी जो है हमारे ऊपर जो है वो आ जाती है। सो यहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े साफ किए, जो कि धार्मिकता को दिखा रहे हैं। उन्होंने जो है किसी भी स्त्री, सो दे आर वर्जिन एट दैट मोमेंट, 3 days में वो क्या थे, वर्जिन थे। उन्होंने किसी भी स्त्री के साथ जो है सहभागिता जो है वो नहीं की। सो एग्जैक्टली चाहे वो फिजिकल हो अडल्ट्री, चाहे वो स्पिरिचुअल अडल्ट्री हो, वी आर नॉट सपोज टू डू, वी नीड टू कीप अवर सेल्फ क्लीन। फिर उसके बाद 16वीं आयत में सुबह तीसरे दिन क्या होता है। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर ओके, जब तो नरसिंगे यहाँ पर जी हम खुदा की मैनिफेस्टेशन को देख रहे हैं कि जब जीसस जो है वो आ रहे हैं, और किस तरह से जो है परमेश्वर के आने में तीसरे दिन एग्जैक्टली जैसे खुदा ने कहा था वैसे ही हुआ है। थंडर्स और लाइटनिंग, हम सेकंड कमिंग में भी इन सभी चीजों को देखते हैं कि थंडर्स और लाइटनिंग्स जो है वो होंगी। जैसे पूरब से बिजली चमकती है, पश्चिम को जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का जो है वो आना होगा। सो मैनिफेस्टेशन खुदा की कभी भी बदली नहीं है। खुदा हमेशा ही अपने आप को मैनिफेस्ट क्यों थंडर्स और लाइटनिंग के साथ करता है, बिकॉज जब हम भजन सॉरी प्रकाशित वाक्य उसके 20 उसके 11वें वचन में पढ़ते हैं कि खुदा ने जब अपना सफेद सिंहासन लगाया, तो जमीन और आसमान जो है वो क्या हो गए, वो फ्ली अवे हो गए, वो टल गए। सो दैट्स द पावर ऑफ अवर गॉड, कि जो स्थायी जमीन और आसमान है वो भी उसके सामने जो है वो कांपते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। सो जब वो प्रेजेंट होता है तो हम देख सकते हैं कि कितना ऑसम गॉड है, कितना मजेस्टिक गॉड है, कितना ऑ जो है वो आता है। सो जब उसकी सूरत को हम खुदा के कलाम में देखते हैं, तो हमारी जिंदगियों में एक अलग सी इज्जत तहजीम जो है खुदा के प्रति जो है वो आ जाती है। यहाँ पर उसने कहा एक थिक क्लाउड जो है वो माउंटेन पे आया। वेल, सेकंड कमिंग में भी जब सिस्टर एलन जी वाइट ने रोया देखा, तो उन्होंने देखा कि जब जीसस आ रहे हैं तो एक थिक क्लाउड है, बहुत छोटा सा मुट्ठी के समान, और उस क्लाउड को जो है वो पूरब की दिशा में देखा गया, और फिर वो क्लाउड जो है वो बड़ा और बड़ा, और फिर वहां से जो है यीशु मसीह का आना और ट्रम्पेट का जो है
वो फूकना जो है वो होगा। हम ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हैं, जो कि पहला तस्सलुनीन उसकी 4 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में है, जहां पर खुदावन यीशु मसीह खुद जो है वो ट्रम्पट को ब्लो कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सेम चल रही है कि तीसरे दिन जो है वो क्या हो रहा है, थंडर और लाइटनिंग हो रही है, और थिक क्लाउड जो है वो माउंटेन की तरफ आया, और वहां से जो है ट्रम्पट की आवाज आई, और पूरा का पूरा कैंप जो है वो क्या हो गया, वो ट्रेम्बल करने लग गया, वो हिल गया। और हिलने से, क्योंकि खुदा मूसा से बातें कर रहा था, और खुदा ये लोगों को बताना चाह रहा था कि मूसा अपनी तरफ से कहानी नहीं बता रहा, मूसा के साथ मैं बातें कर रहा हूं। और अब मैनिफेस्टेशन जो मूसा के साथ बातचीत की खुदा ने पूरी समस्त जाति को दी है, वो प्रूफ था कि खुदा उनके साथ है। कितने प्रूफ्स उन्हें और चाहिए थे कि खुदा इज़राइल का परमेश्वर है? कितने प्रूफ और हमें चाहिए हैं कि हमें खुदा के सामने अपनी जिंदगी पूर्ण तौर से जो है वो हम दे सकें। इसलिए खुदा को कह रहे कि टेस्ट मत करो, डोंट टेस्ट गॉड, कि अगेन एंड अगेन वो हमें प्रूफ दे। बहुत बार हम देखते हैं अपनी टेस्टमनीज में, हम कहते हैं खुदा ने ये हमारे साथ किया, खुदा ने ये हमारे साथ किया। प्रश्न ये उठता है, हमने क्या किया है? क्या अभी तक हम कंप्लेनिंग लोग हैं? अभी तक मर्मर कर रहे हैं? अभी तक जो है हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं? सो दैट विल बी अ शेम टू ऑल ऑफ अस, जब खुदा हमें कहेगा कि सॉरी, मैं तुम्हें जानता नहीं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर अंत में हमें ये जवाब मिले खुदा से कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तो दैट विल बी शेम ऑन अस। इसलिए आइए खुदा के वचन को हम समझें। यहाँ पर भी जो है खुदा ने अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी कवनेंट को पूरा होते हुए, जब कलीसिया ने कहा कि यस वी विल फॉलो एवरीथिंग, तो खुदा ने जो है उस चीज को एक्सेप्ट किया और अपनी कलीसिया के सामने जो है वो रूबरू हो गया, और जैसे जी उसका सॉरी। वन मोर थिंग टू से दैट जिस तरह हियर वी सी दैट जब परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है, सो लिखा है कि समस्त पर्वत जो है वो कांप उठा। सो हियर वी कैन सी दैट किस तरह उसकी ग्लोरी, उसकी मैजेस्टी। एंड जिस रिसेंटली जस्ट आज आई शेयर्ड दैट रील विथ यू, जिसमें लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन या फिर रेजरेक्शन के वक्त वो होली फायर वो यरूशलेम में उतरता है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, जब परमेश्वर यहाँ पे आग में अगर उतर कर आ रहा है, सो नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। और वहां पे वो परमेश्वर की अगर कह रहे वो होली फायर, तो उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं, दे आर मॉकिंग। सो इट्स क्लियर, जब परमेश्वर की उपस्थिति सीने पर्वत पर उतर रही है, जब वो बादल ही वहां पर गरज रहा है, तो जो कैंप में लोग हैं वो कांप उठे। और परमेश्वर की जब उपस्थिति आई, तो देवर वो देख नहीं पा रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति को, इतना वो जो वो आग में उतर कर आया है, उसकी ग्लोरी, उसकी मैजेस्टी है। बट उस जगह हम देख रहे हैं दे आर जस्ट मॉकिंग गॉड। अगर वो कह भी रहे, अगर वो होली फायर है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, तो इट्स क्लियर दैट दे आर मॉकिंग। कब की बात कह रहे हो जुबेर? दैट जो मैंने आपसे एक रील शेयर किया था, यू नो। सॉरी, मैंने देखी नहीं बेटा। या यू एनी कैन। हाउ, बट यहाँ पर हम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मोक, अब आप देखेंगे कि जब पोप को सिलेक्ट करते हैं, तो लिटरली स्मोक जो है वो निकालते हैं, वाइट स्मोक, जब वो सिलेक्ट हो जाता है। नहीं तो ब्लैक स्मोक जो है वो चल रही होती है। कहाँ से सिंबल लिए हैं? इन सिंबल्स का क्या अर्थ है? वो क्यों दिखा रहे हैं? वो अपने आप को खुदा की जगह पर जो है वो रखकर अपने आप को दिखा रहे हैं कि वी ऑल्सो हैव द सेम स्मोक। पर क्या वो जो ये दिखा रहे हैं स्मोक और खुदा की स्मोक में कोई अंतर है या नहीं है? बाइबल में लिखा है कि खुदा की मजेस्टी इतनी स्ट्रांग है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, सॉरी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बट जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही हूँ और किस तरह से उनके सामने खुदा की उपस्थिति हुई, कैसे वो कांपे हैं, कैसे जो है वो धुआं उठा है, कैसे वो फायर की तरह जो है वो दिखाई दिया है, बिकॉज ही इज सो प्योर, इज सो होली, कि और कोई शब्द ही नहीं वो बयान कर सकते हैं, कि यही कह सकते हैं कि हमने जो है वो आग को देखा है। और या फिर वो जलते हुए तांबे को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोन्स ऑफ फायर को करके इस्तेमाल, टॉर्चेस करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये टॉर्चेस नहीं है, ये सरफेम नहीं है, ये खुदा है जो फुल फायर जो है वो है। और यहाँ पर जो है वो
उपस्थित हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इट वॉज मैजेस्टिक, इट वॉज लाइक ओ वाओ, कि खुदा जो है उनके सामने आ गया। सो आइए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत बाहरी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सो जब ट्रम्पेट की आवाज जो है हुई, इमेजिन करें कि जीसस ने कहा, पौलुस बता रहा है पहला थिस्सलुनीयन 4 उसकी 16 और 17 में, कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो तुरही फूंकेंगे, तो जितने मृतक जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे, उसे जवाब देंगे, राइट। सो या यहाँ पर भी जो है ट्रम्पेट जैसे ही ग्रो हो रहा है, नॉइस मतलब अपनी वॉइस में या अपने मैग्नी मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो रहा है, खुदा बोला और मूसा ने उसे क्या किया, आवाज जो है वो दी। सो लाइक इट्स नॉट डिफरेंट देन द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, सेम है। जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में भी हमने देखा, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, जीसस का रूपांतर जो है वो बिल्कुल बदल जा रहा है, वो बिल्कुल लाइट जो है की तरह दिखाई दे रहा है। और मूसा और एलिया जो है वहां पर दिखाई दिए। मूसा वो जो मर के जी उठने वाली कैटेगरी को दिखा रहा है, और एलिया उन कैटेगरी को दिखा रहा है जो जिंदा ही आसमान पर जो है उठा लिए जाएंगी। मूसा जो है वो लॉ को दिखा रहा है, और एलिया जो है वो प्रॉफिट्स को दिखा रहा है। सो खुदा अपनी मैनिफेस्टेशन में अपनी ट्रुथ्स को जो है हमारे सामने रिवील करता है, ताकि हम जो है वो समझ सके कि खुदा जो है वो हमारे साथ क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर भी मूसा जो है वो लॉ को दिखा रहा है, और खुदा जो है यहाँ पर जब बोल रहा है, तो खुदा ने जो है थंडर से, लाइक कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कि उसकी आवाज में कैसा था, जैसे थंडर होता है, या यही कहा हिंदी में। पर्दे सिस्टरी फिर एक बार, सॉरी अगर मैं मिस दी। कर गई कोई चीज, फिर 90। जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। ओके, इंग्लिश में लिखा, गॉड वुड आंसर हिम इन थंडर। सो आई डोंट नो, बट इट वाज क्वाइट ऑसम, कि खुदा जो है वो कैसे थंडर से होकर जो है वो बोल रहा है, उसकी आवाज में कैसी कैसी कशिश होगी, आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। फिर उसके बाद में 20वीं आयत में, और यहोवा सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा Amen। ने यहोवा से कहा। यहाँ पर एक और चीज बहुत अच्छी है, खुदा से मुलाकात करने के लिए मूसा को सिनाई पर्वत पर चढ़ना पड़ा। दैट वाज अ हायर डेस्टिनी, हायर ग्राउंड, राइट। या जी। सो हमें अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी वैल्यूज, अपने ग्राउंड को हाई करना पड़ेगा खुदा के साथ बात करने के लिए। अगर हम इमेजिन करें यहाँ पर, इन नॉट इमेजिन, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, जो कोई भी जो नीचे खड़े हैं, ओके, नीचे खड़े आप उन प्रोफेस क्रिश्चियंस को देख सकते हैं जो सिर्फ मसीह नाम के हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, शोरगुल्ला जरूर कर रहे हैं, बट खुदा के साथ उनकी ट्रिटी जो है वो राइट नहीं है। तो उनके लिए क्या कह रहा है खुदा, कि अगर वो छुएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, ओके। पर जो ट्रिटी के साथ है, जो कवनेंट के साथ है, जो मीडिएटर है, वो खुदा को कहाँ पे मिलने जा रहा है, सिनाई पर्वत पर।
सो गॉड डिसेंडेड, प्रभु यीशु मसीह भी डिसेंड हुए हैं ना, मनुष्य जाति में मनुष्य बनकर आए हैं। तो इंसान को भी क्या करना पड़ेगा? अगर वो नीचे थोड़े आए हैं तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि हमारी मुलाकात जो है वो हो सके। आई डोंट नो मैंने राइट वर्ड्स यूज किए हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड वाइज तो जीसस नहीं नीचे आए थे, पर जीसस कैसे हुए? डिसेंड हुए हैं, ताकि हमें क्या कर सकें? असेंड कर सकें, राइट? अपनी कलीसिया को आसमान की बादशाह में लेकर जाना ना उन्होंने। सो अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स लो रखेंगे, अगर हम अपनी वैल्यूज खुदा के हुक्मों के अनुसार अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हाउ वी विल असेंड? कैसे हम असेंड हो जाएंगे? सो हमारी सोच, तभी रोमियो, आइए पढ़ते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत। पौलुस जो है वो रोमी कलीसिया से क्या कहता है? जल्दी से, रोमियो 12। उसकी पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन, आमेन। आत्मिक सेवा किससे हो रही है? शारीरिक सेवा के साथ, राइट? यही कह रहे हैं। हम दे क्या जी। रहे हैं? अपना शरीर दे रहे हैं, और वही हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है। सो हमारा शरीर में हमारी सोचें, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान सब आते हैं। हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं खुदा को? और उसने कहा कि खुदा की रजा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारी आत्मिक सेवा होगी, और खुदा हमें क्या करेगा? कबूल कर लेगा। पर अगर हम नहीं करते हैं तो खुदा हमें कबूल नहीं कर सकता। इवन प्रीस्ट जो हैं उनको भी कहा गया कि बिना कॉन्सिक्रेट हुए या बिना अपने आप को साफ किए मेरे करीब ना आए, नहीं तो वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या ऐसी फीलिंग्स खुदा के लिए हमें आती है कि हम, या गॉड इज लव, बट एट द सेम टाइम गॉड इज अ जज, एट द सेम टाइम गॉड इज होली। हम लव पे फोकस कर रहे हैं, वेरी ट्रू कि लव जो है वो मेन कॉर्नर स्टोन है हमारा, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि वो पवित्र भी है। उसके साथ खेलना जो है वो नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। सो यहाँ पर 23वीं आयत में खुदा ने निर्देश दे दिया, जा नीचे और जाकर सभी से कह दे, कहीं मतलब एक्साइटमेंट में मुझे पहाड़ के करीब ना आ जाए, जो प्रीस्ट है वो भी कहीं नजदीक ना आ जाए, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। फिर 23वीं आयत में क्या करता है मूसा? मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाएं, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। सो यहाँ पर जब खुदा ने कहा जा जाके कह दे, तो मूसा बड़ा कॉन्फिडेंट था अपनी कलीसिया पे कि ऑलरेडी तूने आदेश दिया तो दे विल नॉट ब्रेक योर कमांडमेंट। सो इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि मेरी मतलब जो जमात है वो जो है, तूने हुक्म दे दिया था, तूने कह दिया था कि लिमिट्स जो है वो सेट कर दी जाए और कोई भी आगे ना आए। बट आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि खुदा, गॉड नोज एवरीथिंग। सो हर शब्द खुदा के कलाम का लिखा हुआ बहुत मायने रखता है। खुदा की बातों को जो है समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब खुदा ने कहा कि जा इन्हें जाके बता, तो क्या ऐसा होगा फ्यूचर में कि कोई आके छुएगा और मरेगा? चलिए हम इसको
अगले दिनों में जो है वो इसे पढ़ेंगे। पर आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि खुदा, जब हम उसके पहाड़ पर पहुंचते हैं दुआ के जरिए से, तो हमारी दुआएं, हमारे शब्द बकवादी ना हो, पर हमारे शब्द बड़े सोच समझ कर निकलने वाले शब्द हों, क्योंकि वो सचमुच में बहुत पवित्र परमेश्वर है। और ऐसा ना हो कि हम उसे छूए और हम खत्म हो जाएं, बट हमें उस ट्रीटी में जो है, कवर्नेंट में जो है, अपने आप को मुकम्मल करना है, क्योंकि वो तो वफादार है। अब हमें वफादारी अपनी दिखानी है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। फादर गॉड, खुदावंद आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके समीप आते हैं। खुदावंद बाप, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, आपका नाम सब नामों में आला है। खुदावंद खुदावंद बाप, धन्यवाद आपके वचन के द्वारा। खुदावंद बाप, जिस तरह हम जानते हैं खुदावंद बाप, आपके वचन को माना, इसके अनुसार चलना। खुदावंद, जिस तरह यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तो जाओ सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। खुदावंद बाप परमेश्वर, हम आपके वचन को जो पढ़ते हैं तो खुदावंद हम देखते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार आप में बढ़ते चले जा रहे हैं। और खुदावंद बाप, आप हमारा इस्तेमाल करें और आपके वचन के अनुसार चलना, नॉट बाय राइचियसनेस बट बाय योर ग्रेस खुदावंद, ये अनंत जीवन को दिखाता है। खुदावंद, आपके वचनों को खुदावन इस अंत समय में भी हम थामे रहे परमेश्वर। और खुदावन बाप, जिस तरह आपकी उपस्थिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर, खुदावंद बाप, हम किसी भी तरीके से आपको खुदा ठट्टे में ना मजाक में ना ले परमेश्वर। और खुदावंद, किसी भी तरीके से हम ऐसे कुछ कार्यों को ना करें जो खुदावंद आपकी महिमा के खिलाफ है। जो कुछ हम करें तेरे वचन के अनुसार करें और जो आपको भाता है परमेश्वर। जिस तरह खुदावंद बाप, ये जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें और खुदावंद बाप, तभी हम खुदावंद उस की बादशाहत में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से प्रवेश करेंगे। खुदावंद, आपका वचन आज हमें पवित्र करता है। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सिर्फ विश्वास के साथ, सिर्फ विश्वास ही करने वाले ना बने, परंतु इसके साथ अपने कार्य को भी करें कि खुदावंद हम आपके लोग कहलाए परमेश्वर। हमें आपके वचन के अनुसार आप और बढ़ाए और चलाए, और खुदावंद आपके राज्य के लिए आप हमारा इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, जो परमेश्वर बात हम तक के पहुंचे खुदा, उन लोगों तक के भी खुदा वो बातें पहुंचे और वे भी खुदावंद बाप आशीष को पाए और आपके राज्य के लिए बढ़ते चले जाए। आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे, आप मार्ग पाए जाए। ब्लेस करें सिस्टर को परमेश्वर, हाइडेस्टिनी ग्रुप को, और आपके मकाने के इस्तेमाल में लाए। और आपसे यही मांगते और चाहते हैं कि हम आपके समीप विश्वास योग्यता से चलते रहे, आप हमारी अगुवाई करें और आपके राज्य के लिए बढ़ाए। सारा जलाल आपको देते हुए, संपूर्ण कार्यों को आपके हाथ में सौंप देते हुए, जो को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सीधा से ग्रहण कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम रूबरू से ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।